मुकद्दर तो अधूरा था, अधूरा है, कभी आंसू नहीं होते, कभी दामन नहीं होता। दिल्ली उर्दू एकेडमी को, दिल्ली सरकार को मुबारकबाद कि आज आंसू भी हैं और दामन भी हैं। इसी तरह हमारा साथ दीजिएगा। और देखिए, ये उर्दू विरासत मेले का मुशायरा है। उर्दू किसी ख़ास फ़िरक़े की ज़बान नहीं है, हिंदुस्तान की इसी मिट्टी में पैदा हुई, इसी की खुशबू में पल बढ़कर जवान हुई, और उसका नतीजा ये है उर्दू का मुशायरा, विरासत मेले का मुशायरा। और इसका आगाज़ कर रहे हैं ग्वालियर से तशरीफ़ लाए हुए शायर जनाब अतुल कुमार अजनबी। ये है हमारी विरासत। तो मैं गुजारिश करता हूँ, अच्छे शायर हैं, सच्चे शायर हैं, बाकी फ़ैसला उनका कलाम करेगा और आप लोगों की समाअतें करेंगे। एक ताज़ा मतला लेके आया हूं दिल्ली के लिए। अब इस ज़माने को हैरान कर दिया जाए। अब इस ज़माने को हैरान कर दिया जाए। सुनिएगा दोस्तों, अब इस ज़माने को हैरान कर दिया जाए, मैं बस तुम्हारा हूं ऐलान कर दिया। अब इस जमाने को, बहुत शुक्रिया हजरात, आपने दुआएं दी, मोहब्बतें दी। एक मतला, एक शेर और पढ़ना चाहता हूं। जी इरशाद। यहां नई नस्ल मौजूद है, नौजवान मौजूद हैं कसीर तादाद में। हमने जब एतबार किया सर्द रात पर, हमने जब एतबार किया, हमने जब एतबार किया सर्द रात पर, सूरज उदास हो गया इतनी सी बात पर। हमने जब एतबार किया सर्द रात पर, सूरज उदास हो गया इतनी सी बात। एक रोशनी सी फैल गई कायनात में, एक रोशनी सी फैल गई कायनात में, एक रोशनी सी फैल गई जब उसने अपना हाथ रखा मेरे हाथ पर। क्या कहना है, वाह वाह वाह। एक मतला और पढ़ता हूं। चमन में तितलियों के होश उड़े हैं, चमन में तितलियों के, चमन में तितलियों के होश उड़े हैं, यकीनन फूल कुछ ताजा खिले हैं। चमन में तितलियों के होश उड़े हैं, यकीनन फूल कुछ ताजा खिले हैं। एक मतलब मुझे और याद आ रहा है, मैं पढ़ता हूं उर्दू एकेडमी का जो ये पैगाम और दिल्ली सरकार का, मैं मतलब पेश करता हूं आपकी खिदमत में। जी इरशाद। बड़े सलीके, बड़ी सादगी से काम लिया। वाह। बड़े सलीके, बड़ी सादगी से काम लिया, दिया जला के अंधेरों से इंतकाम लिया। वाह। बड़े सलीके, बड़ी सादगी से काम लिया, क्या कहना है, दिया जला के अंधेरों से इंतकाम लिया। क्या कहना है, वाह वाह। एक मतलब यूं है कि बला की कोफ्त बुजुर्गों को होने लगती है। बला की कोफ्त बुजुर्गों को होने लगती है, ज्यादा देर जब औलाद सोने लगती है। वाह वाह वाह। बला की कोफ्त बुजुर्गों को होने लगती है, ज्यादा देर जब औलाद सोने। और जो शेर पढ़ना चाहता हूं, मंसूर साहब ने आंसुओं की बात की, एक शेर पढ़ता हूं। मुखालिफत में चरागों की कुछ हवा भी है। मुलाहिदा कीजिए, मुखालिफत में चरागों की कुछ हवा भी है, किसी फकीर के लब पर मगर दुआ भी है। अच्छा शेर। और फिर जो शेर पढ़ना चाहता हूं, दिल्ली में शेर पढ़ना चाहता हूं। मुखालिफत में चरागों की कुछ हवा भी है, किसी फकीर के लब पर मगर दुआ भी है,
बड़ी खामोशी से करता है तरबियत मेरी, खुदा का शुक्र है घर में एक आईना भी है। अच्छा है, वाह वाह। बड़ी खामोशी वाह। से करता है तरबियत मेरी, क्या कहना है? खुदा का शुक्र है घर में एक आईना भी है। करिश्मा ये कोई प्यासा न कर दे, करिश्मा ये कोई प्यासा न कर दे, समंदर हूं मुझे सहरा न कर दे। वाह। और ये शेर पढ़ना चाहता हूं दिल्ली के दोस्तों, आपके दयार में, आपकी खिदमत में। कहीं किसी मोड़ पे याद आ जाए तो अब्दुल अजनबी को अपनी दुआओं में याद कीजिएगा कि करिश्मा ये कोई प्यासा न कर दे, समंदर हूं मुझे सहरा न कर दे, परिंदा शाख से उड़ता नहीं है। शेर हो गया हो तो अपनी दुआओं से नवाजिएगा कि करिश्मा ये कोई प्यासा न कर दे, समंदर हूं मुझे सहरा न कर दे, परिंदा शाख से उड़ता नहीं है, ये मंजर पेड़ को बूढ़ा न कर दे। वाह 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 वाह। परिंदा क्या कहना है शाख से उड़ता नहीं, क्या कहना है? परिंदा शाख से उड़ता नहीं। वाह वाह वाह। कहता हूं कि जमाना मुझ पे अगर एतबार कर लेता, जमाना मुझ पे एतबार कर लेता, अगर एतबार कर लेता, मैं आंसुओं का समंदर भी पार कर लेता। वाह। और शेर पढ़ना चाहता हूं आपके लिए, मुलाहिजा कीजिए आपकी जिंदगी का शेर अतुल अजनबी के दो मिसरे कि जमाना मुझ पे अगर एतबार कर लेता, मैं आंसुओं का समंदर भी पार कर लेता, बस एक लम्हे में दुनिया बदलने वाली थी, क्या कहना? बस एक लम्हे में दुनिया बदलने वाली थी, बस एक लम्हे में दुनिया बदलने वाली थी, अगर वो मेरा जरा इंतजार कर लेता। क्या कहना? वाह वाह। बस एक लम्हे में दुनिया बदलने वाली थी, अगर वो मेरा जरा इंतजार कर लेता, तुम्हारे शहर में अगर एक दुकान मिल जाती तो खुशबुओं का यहां कारोबार कर लेता। समझ में उसकी आखिरी गजल, समझ में उसकी ये बात आएगी कभी न कभी, समझ में उसकी ये बात आएगी कभी न कभी, चढ़ी नदी तो उतर जाएगी कभी ना कभी। जमाना और ये सारे जितने यहां नौजवान दोस्त बैठे हुए, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज के दोस्त, जिन जो ख्वाब देख रहे हैं अपने मुस्तकबिल का, अतुल अजनबी के दो मिसरे, कभी मायूस हो तो अतुल अजनबी के दो मिसरे याद कीजिएगा। जी इरशाद। क्या समझ में उसकी ये बात आएगी कभी न कभी, चढ़ी नदी तो उतर जाएगी कभी न कभी, जमाना रोक के कब तक रखेगा सूरज को, जमाना रोक के कब तक रखेगा सूरज को, हमारे घर में भी धूप आएगी कभी न कभी। वाह। जमाना रोक के कब तक रखेगा सूरज को, हमारे घर में भी धूप आएगी कभी न कभी, तेरा गुरूर ही एक दिन तुझे रुलाएगा, तेरा गुरूर ही एक दिन तुझे रुलाएगा, तेरी अना ही तुझे खाएगी कभी न। वाह। और एक शेर और पेश करता हूं कि खामोश रह के सहा है हर एक जुल्म तेरा, समझ में उसकी ये बात आएगी कभी न कभी, चढ़ी नदी तो उतर जाएगी कभी न कभी, खामोश रह के सहा है हर एक जुल्म तेरा, यही खामोशी गजब ढाएगी कभी न कभी। खामोश रह के सहा है हर एक जुल्म तेरा, यही खामोशी। और एक शेर फिर आपकी पसंद का कि परिंदे आके अगर रोज रोज बैठेंगे, खामोश रह के सहा है हर एक जुल्म तेरा, यही खामोशी गजब ढाएगी कभी न कभी, परिंदे आके अगर रोज रोज बैठेंगे, हो कैसी शाख लचक जाएगी कभी ना कभी। वाह। परिंदे आके अगर रोज रोज बैठेंगे, हो कैसी शाख लचक जाएगी कभी न कभी। और अपने इस पहले शायर को अपनी मोहब्बतों से रुखसत कीजिए कि जतन हजार करो उम्र तुम छुपाने का, जतन हजार करो उम्र तुम छुपाने का, सफेदी फिर भी नजर आएगी।
मैं उर्दू के हवाले से एक मतलब एक शेर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, फिर एक बिल्कुल ताज़ा तरीन गज़ल आपकी खिदमत में पेश करूँगा। मैं तेरी आँख में आंसू की तरह रहता हूँ, मैं तेरी आंख में मैं तेरी आँख में आंसू की तरह रहता हूँ, जलते बुझते हुए जुगनू की तरह रहता हूँ, वाह जलते बुझते हुए जुगनू की तरह रहता हूँ। आप सबकी नज़र, आपका शेर कि सब मेरे चाहने वाले हैं, मेरा कोई नहीं, सब मेरे चाहने वाले हैं, मेरा कोई नहीं, मैं भी इस मुल्क में उर्दू की तरह रहता हूँ, मैं भी इस मुल्क में उर्दू की तरह सब मेरे चाहने वाले हैं, मेरा कोई नहीं, मैं भी इस मुल्क में उर्दू की तरह रहता हूँ, मैं तेरी आँख में आंसू की तरह रहता हूँ। एक बिल्कुल ताज़ा तरीन गज़ल, एक मतला चंद शेर। गम का कोई भी बादल आहा देर तक नहीं रहता। महबूब भाई कलकत्ते से यहाँ तशरीफ़ लाए आपके मुशायरे में। गम का कोई भी बादल देर तक नहीं रहता, देर तक नहीं रहता, आंसुओं का गंगा जल देर तक नहीं रहता, आंसुओं का गंगा जल देर तक नहीं रहता। बड़े खानकाही लोग बैठे हैं वहाँ, मेराज हैदर साहब, उनके हवाले से एक शेर आपकी नज़र कर रहा हूँ कि खाक के हैं सब पुतले, सबको टूटना होगा, खाक के हैं सब पुतले, सबको टूटना होगा, सबको टूटना होगा, शाख पर तो कोई फल देर तक नहीं रहता, शाख पर तो क्या कहना है हसन साहब? खाक के हैं सब पुतले, सबको टूटना होगा, सबको टूटना होगा, शाख पर तो कोई फल देर तक नहीं रहता, गम का कोई भी बादल देर तक नहीं रहता। और ये भी शेर समाप्त माइएगा कि तू दिए बुझाता है और धुआं बनाता है, तू दिए बुझाता है और धुआं बनाता है, और धुआं बनाता है, आज जो है वो भी कल देर तक नहीं रहता, आज जो है वो भी कल देर तक नहीं रहे। नौजवान दोस्तों की तादाद ज़्यादा है, उनके हवाले से एक शेर नौजवान दोस्तों की नस कि मुस्कुराहटें उसकी अब भी जानलेवा है। अभी और काम के शेर आएंगे कि मुस्कुराहटें उसकी अब भी जानलेवा है, अब भी जानलेवा है, उसकी आँख में बादल
देर तक नहीं रहता, उसकी आँख में बादल देर तक नहीं रहता। गजल का एक शेर आपको कि जिसकी जुस्तजू में हम जिंदगी गंवाते हैं, जिसकी जुस्तजू में हम जिंदगी गंवाते हैं, जिंदगी गंवाते हैं, उम्र का वही एक पल देर तक नहीं रहता, उम्र का वही एक पल देर तक नहीं रहता, गम का कोई भी बादल देर तक नहीं रहता। आखिरी शेर इस गजल का कि अब भी उसकी आँखों से मेरा गम टपकता है, अब भी उसकी आँखों से मेरा गम टपकता है, मेरा गम टपकता है, उसकी आँख में काजल देर तक नहीं रहता, उसकी आँख में बादल देर तक नहीं रहता। बहुत दोस्तों ने फरमाइश की है गज़ल की, लेकिन सिर्फ एक मतलब आपकी खिदमत में पेश करके मैं अपनी जगह लूँगा। खूबसूरत है आँखें तेरी, खूबसूरत है आँखें तेरी, रात को जागना छोड़ दे, खूबसूरत है आँखें तेरी, खूबसूरत है आँखें तेरी, रात को जागना छोड़ दे, खुद बखुद नींद आ जाएगी, खुद बखुद नींद आ जाएगी, तू मुझे सोचना छोड़ दे। बहुत वाह वाह वाह। के एक मतला और दो शेर हाजिर कर रही हूँ, मुलाजा कीजिएगा। चमन में जब गुल खिला करेंगे, वहीं पे हम तुम मिला करेंगे। वाह। शुक्रिया। चमन में जब गुल खिला करेंगे, वहीं पे हम तुम मिला करेंगे, मिटाएंगे नफरतें दिलों की, मिटाएंगे नफरतें दिलों की, यूं प्यार का सिलसिला करेंगे, यूं प्यार का सिलसिला करेंगे। जितना अच्छा शेर था उतनी ताली तो बजी नहीं। ये तय किया है कि अब किसी से कभी ना कोई गिला करेंगे, ये तय किया है कि अब किसी से कभी ना कोई गिला करेंगे, ये तय किया है कि अब किसी से कभी ना कोई गिला करेंगे। बहा रहे हैं जो खून नाहक, वो क्या किसी का भला करेंगे। शुक्रिया शुक्रिया। बहा रहे हैं जो खून नाहक,
वो क्या किसी का भला करेंगे। सितमगरों के सितम को सहना ये बुज़दिली की अलामतें हैं। सितमगरों के सितम को सहना ये बुज़दिली की अलामतें हैं। सितमगरों के सितम को सहना ये बुज़दिली की अलामतें हैं। है अज़्म अपना जवान अभी, है अज़्म अपना जवान अभी, ये देखना है वो क्या करेंगे। ये देखना है वो क्या करेंगे। वाह। तो हम एक शेर और एक मतला और हाजिर कर रहे हूँ। जो कुछ भी शिकायत है वो तकदीर से अपनी, जो कुछ भी शिकायत है वो तकदीर से अपनी। शिकवा मुझे तुमसे बखुदा कुछ भी नहीं है। शिकवा मुझे तुमसे बखुदा कुछ भी नहीं है। और ये मतलब ख़ास तौर से मुलाज़ा कीजिए। क्या ताज उन्हें अपना कोई हाल सुनाए, क्या ताज उन्हें अपना कोई हाल सुनाए। जो सुन के भी कह दे कि सुना कुछ भी नहीं, जो सुन के भी कह दे कि सुना कुछ भी नहीं है। क्या ताज उन्हें अपना कोई हाल सुनाए, जो सुन के भी कह दे कि सुना कुछ भी नहीं है। गज़ल का मतलब हाजिर कर रही हूँ। जी साहब। करवटें रोज़ बदल कर यूँ बसर रात करूँ, करवटें रोज़ बदल कर यूँ बसर रात करूँ। उससे किस तरह बयां दिल के मैं जज्बात करूँ, उससे किस तरह बयां दिल के मैं जज्बात करूं। अपनी पलकों पे सितारों की सजा कर बारात, अपनी पलकों पे सितारों की सजा कर बारात। उसके आंगन में सितारों की मैं बरसात करूं। शुक्रिया। उसके आंगन में सितारों की मैं बरसात करूं। और ये शेर ख़ास तौर से मुलाज़ा कीजिएगा जिसके लिए मैंने ये पूरी गज़ल लिखी। जी साहब। ख्वाब बन कर जो मेरी नींदों में आ जाता है, ख्वाब बन कर जो मेरी नींदों में आ जाता है। सोचती हूँ कि हकीकत में मुलाकात करूँ। शुक्रिया। सोचती हूँ कि हकीकत में मुलाकात करूं। और ये शेर भी ख़ास तौर से मुलाज़ा कीजिएगा। अपनी तदबीर से तकदीर बनाने के लिए, अपनी तदबीर से तकदीर बनाने के लिए। जिंदगी तू ही बता तुझसे मैं क्या बात करूं। जिंदगी तू ही बता तुझसे मैं क्या बात करूं।
उसकी बातों से महकती है वफा की खुशबू, उसकी बातों से महकती है वफा की खुशबू। जिक्र फिर क्यों ना भला उसका मैं दिन रात करूं, जिक्र फिर क्यों ना भला उसका मैं दिन रात करूं। और आखिरी शेर मुरादा कीजिएगा। दिल के आईने में देखी है वो सूरत उसकी, दिल के आईने में देखी है वो सूरत उसकी। पेश उसको ही वफाओं की मैं सौगात करूं। दिल के आईने में देखी है वो सूरत उसकी, पेश उसको ही वफाओं की मैं सौगात करूं। मक्ता हाजिर कर रही हूँ। जिंदगी उसकी अमानत है कहाँ दिल ने ताज, जिंदगी उसकी अमानत है कहाँ दिल ने ताज। वो जो मिल जाए तो इजहार ख्यालात करूं, वो जो मिल जाए तो इजहार ख्यालात कहूँ। मज़ा है कैद में लेकिन रिहा होना पड़ेगा, तुझे ए जिंदगी आखिर फना होना पड़ेगा। क्या कहना है, वाह वाह वाह। मज़ा है कैद में लेकिन रिहा होना पड़ेगा, आदा तुझे ए जिंदगी आखिर फना होना पड़ेगा। खुशी ये है कि मैं सूरज की दस्तक सुन रहा हूँ, खुशी ये है कि मैं सूरज की दस्तक सुन रहा हूँ। कलक ये है चिरागों से जुदा होना पड़ेगा। खुशी ये है कि मैं सूरज की दस्तक सुन रहा हूँ, कलक ये है चिरागों से जुदा होना पड़ेगा। शेर अर्ज करता हूँ कि कहानीकार की मर्जी पे हैं किरदार सारे, कहानीकार की मर्जी पे, कहानीकार की मर्जी पे हैं किरदार सारे। जिसे वो चाहे उसको बेवफा होना पड़ेगा। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत। कहानीकार की मर्जी पे हैं किरदार सारे, जिसे वो चाहे उसको बेवफा होना पड़ेगा। वाह। जतन हजार करो फिर भी बच निकलता है, वाह। जतन हजार करो फिर भी बच निकलता है। हर एक दर्द कहाँ आंसुओं में ढलता है, बहुत अच्छा, हर एक दर्द कहाँ आंसुओं में ढलता है। क्या कहना है। बिछड़ने वाले किसी दिन ये देखने आजा, बिछड़ने वाले किसी दिन ये देखने आजा, चिराग कैसे हवा के बगैर जलता है। क्या कहना है, वाह 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 वाह। बिछड़ने वाले किसी दिन ये देखने आजा, चिराग कैसे हवा के बगैर जलता है। ये वहम मुझको किसी रोज मार डालेगा, वाह। ये वहम मुझको किसी रोज मार डालेगा कि एक शख्स मेरे साथ साथ चलता है। अरे वाह वाह। ये वहम मुझको किसी रोज मार डालेगा कि एक शख्स मेरे साथ साथ चलता है। वाह। महाज़े जंग पर अक्सर बहुत कुछ खोना पड़ता है, महाज़े जंग पर अक्सर बहुत कुछ खोना पड़ता है। किसी पत्थर से टकराने को पत्थर होना पड़ता है। बहुत अच्छा है, क्या कहना है, वाह वाह वाह। आदाब। किसी पत्थर से टकराने को पत्थर होना पड़ता है। खुशी गम से अलग रहकर मुकम्मल हो नहीं सकती, खुशी गम से अलग रहकर मुकम्मल हो नहीं सकती।
मुसलसल हंसने वालों को भी आखिर रोना पड़ता है। वाह वाह वाह, लहजा देखिएगा। इरशाद। ये चमत्कार तो होने से रहा, ये चमत्कार तो होने से रहा, ये चमत्कार तो होने से रहा, वाह, तू वफादार तो होने से रहा, तू वफादार तो। यूं ही समझो तो समझ लो हमको, यूं ही समझो तो समझ लो हम, यूं ही समझो तो समझ लो हमको, यूं ही समझो तो समझ लो हमको, हमसे इजहार तो। क्या कहना है, वाह वाह वाह, क्या कहना है, वाह वाह वाह। यूं ही समझो तो समझ लो हमको, हमसे इजहार तो होना, हमसे इजहार तो होने से रहा, वाह वाह वाह, हमसे इजहार तो। एक खरीदार के मर जाने से, एक खरीदार के मर, एक खरीदार के मर जाने से, एक खरीदार के मर जाने से, बंद बाजार तो होने से रहा, वाह वाह, एक खरीदार के मर जाने से, वाह, बंद बाजार तो होने से रहा, कोई खो जाए तो मिल जाए कोई नुकसान नहीं अगर कोई खो जाए और कोई मिल भी जाए तो हिसाब बराबर। कोई खो जाए तो मिल जाए कोई, ऐसा हर बार तो वाह होने, वाह वाह वाह, कोई खो जाए तो मिल जाए, मिल जाए कोई, वाह वाह वाह, ऐसा हर बार तो होने से रहा, वाह वाह वाह, ऐसा हर बार तो। उसके गम पर ही गुजारा कीजिए। क्या मिसरा है, वाह वाह वाह, इश्क करने वालों सुन लीजिए। उसके गम पर ही गुजारा कीजिए, उसके गम पर ही गुजारा कीजिए, उसका दीदार तो वाह वाह वाह, होने से रहा, उसके गम पर ही गुजारा कीजिए,
उसका दीदार तो होने से रहा। आखिरी शेर पेश करता हूं। जो समझदार समझता है मुझे, जो समझदार समझता है मुझे, जो समझदार समझता है मुझे, वो समझदार तो। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। क्या कहना है? जो समझदार समझता है मुझे, वो समझदार तो होने से रहा। ये चमत्कार तो। बहुत इनायत, बहुत शुक्रिया। पहले एक सीधा साधा बदलाव आपसे जुड़ने के लिए एक सुबह सुबह का सच। किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता? वाह। किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता? मैं हर दिन जाग तो जाता हूँ, जिंदा क्यों नहीं होता? वाह 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 वाह, क्या कहना राजेश, वाह वाह वाह। किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता? मैं हर दिन जाग तो जाता हूँ, जिंदा क्यों नहीं होता? और शेर, ये सारे शहर में दहशत सी क्यों है? सारे शहर में दहशत सी क्यों है? ये सारे शहर में दहशत सी क्यों है? यकीनन कल कोई त्योहार होगा। वाह 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 वाह, ये सारे शहर में दहशत सी क्यों है? ये हाल हमने किया है। ये सारे शहर में दहशत सी क्यों है? यकीनन कल कोई त्योहार होगा। और जिस वजह से ये हाल हुआ है वो शेर ये है, नई लाशें बिछाने के लिए ही, नई लाशें बिछाने के लिए ही गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। वाह 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 वाह, शुक्रिया रहा साहब। वाह वाह वाह। नई लाशें बिछाने के लिए ही गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। यूं देखिए तो आंधी में बस एक शजर गया। शजर यानी पेड़, और उसके प्रतीक से देखें। यूं देखिए तो आंधी में बस एक शजर गया, लेकिन न जाने कितने परिंदों का घर गया। वाह वाह वाह, क्या कहना। बहुत बहुत शुक्रिया, मोहब्बत। यूं देखिए तो आंधी में बस एक शजर गया, लेकिन न जाने कितने परिंदों का घर गया। और एक अलग सा शेर, जैसे गलत पते पे चला आए कोई शख्स। वाह। जैसे गलत पते पे चला आए कोई शख्स, सुख ऐसे मेरे दर पे रुका और गुजर गया। अरे वाह वाह वाह, शुक्रिया। क्या कहना है। जैसे गलत पते पे चला आए कोई शख्स, सुख ऐसे मेरे दर पे रुका और गुजर गया। और ये शेर हम हिंदुस्तानियों के लिए खास तौर से, मैं ही सबब था अब के भी अपनी शिकस्त का। वाह वाह वाह, शुक्रिया। मैं ही सबब था अब के भी अपनी शिकस्त का, इल्जाम अब की बार भी किस्मत के सर गया। वाह 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 वाह, शुक्रिया। मैं ही सबब था अब के भी अपनी शिकस्त का, इल्जाम अब की बार भी किस्मत के सर गया। यूं देखिए तो आंधी में बस एक शजर गया, लेकिन न जाने कितने परिंदों का घर गया। और ये गज़ल, जाने कितनी उड़ान बाकी है, जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी है, इस परिंदे। और एक खास शेर, जितनी बटनी थी बट चुकी ये जमीन। वाह। जितनी बटनी थी
पट चुकी ये जमीन, अब तो बस आसमान वाह। बाकी है। क्या कहना है राजेश भाई, वाह वाह वाह। मोहब्बत और इसी सिलसिले का शेर, वक्त कम है और ये शेर देखें। अब वो दुनिया अजीब लगती है, अब वो दुनिया, अब वो दुनिया अजीब लगती है, जिसमें अमनो अमान अरे वाह वाह बाकी है। वाह वाह वाह। जाने कितनी, और जिंदगी का सिलसिला शेर। इम्तिहान से गुजर के क्या देखा, इम्तिहान से गुजर के क्या देखा, एक नया इम्तिहान, इम्तिहान वाह बाकी है। वाह वाह वाह। जाने कितनी, और गजल का आखिरी शेर मनीष साहब खास तौर से दिल्ली वालों के लिए। सर कलम होंगे कल यहाँ उनके, सर कलम होंगे कल यहाँ उनके, जिनके मुंह में जबान बाकी। जुबान। वाह 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 वाह। मुख्तसर वक्त में मैं अपनी बात आप सबके सामने चंद अशार के मार्फत रखती हूँ। हर किसी को अपना बचपन याद आता है, मुझे भी याद आया। मैंने एक शेर कहा, समात कीजिएगा। खिलौने टूटने का गम बहुत होता था बचपन में, खिलौने टूटने का गम बहुत होता था बचपन में, और अब ये है कि दिल भी टूटने का गम नहीं होता। वाह। एक कथा समात कीजिए, आपने पहले सुना भी होगा लेकिन मुझे हुक्म है किसी का, इसलिए मैं हाजिर करती हूँ, उसके बाद फिर मुकम्मल गज़ल हाजिर कर दूंगी। मुस्कुराने को मेरे प्यार बना देता है, वो हर एक बात को अखबार बना देता है। वाह। मुस्कुराने को मेरे प्यार बना देता है, वो हर एक बात को अखबार बना देता है। लम्स में उसके वो जादू है कि एक लम्हे में, लम्स में उसके वो जादू है कि एक लम्हे में मेरे इनकार को इकरार बना देता है, मेरे इनकार को इकरार बना देता। मैं तरन्नुम में बहुत छोटी सी एक गज़ल हाजिर कर देती हूँ। कर्ज गम का चुकाना पड़ा है जी, कर्ज गम का चुकाना पड़ा है, रोके भी मुस्कुराना पड़ा है। वाह। सच को सच कह दिया था इसी पर, सच को सच कह दिया था इसी पर, मेरे पीछे ज़माना पड़ा है, मेरे पीछे ज़माना पड़ा है। तुझको अपना बनाने की खातिर, तुझको अपना बनाने की खातिर, सबको अपना बनाना पड़ा है, सबको अपना बनाना पड़ा है। क्या बताएं कि किन मुश्किलों में, क्या बताएं कि किन मुश्किलों में जिंदगी को निभाना पड़ा है, जिंदगी को निभाना पड़ा है। और गज़ल का आखिरी शेर मक्ता हाजिर है। संग दिल जो है मशहूर नुज़हत, संग दिल जो है मशहूर नुज़हत, शेर उनको सुनाना पड़ा है। चलिए ये अच्छा किया आपने। मैं उर्दू के ज़बान के हवाले से दो मिसरे कह के, दो एक शेर पढ़ के और एक सिर्फ गज़ल 3 या 4 मिनट
आपके बीच में रहूंगा। दोस्तों, यूं कहा कि बात करने का हंसी तौर तरीका सीखा, वाह, बात करने का हंसी तौर तरीका सीखा, हमने उर्दू के बहाने से सलीका सीखा। वाह, बात करने का हंसी वाह, वाह। तौर तरीका सीखा, हमने उर्दू के बहाने से सलीका सीखा। क्या शुक्रिया। कहना। एक मतलब और एक शेर यूं देखें कि कागजों पर मुफलिसी के मोर्चे सर हो गए, कागजों पर मुफलिसी के मोर्चे सर हो गए, और कहने के लिए हालात बेहतर हो गए। क्या बात। कागजों पर मुफलिसी वाह। के मोर्चे सर हो गए, और कहने के लिए हालात बेहतर हो गए। हमने तो पासे अदब में बंदा परवर कह दिया, हाँ, हमने तो पासे अदब में बंदा परवर कह दिया, और वो समझे कि सच में बंदा परवर हो गए। क्या हमने कहना। तो पासे अदब में बंदा परवर कह दिया, क्या कहना मनीष भाई, वाह वाह वाह। हमने तो पासे अदब में बंदा परवर कह दिया, और वो समझे कि सच में बंदा परवर हो गए। एक मतलब एक शेर यूं देख लें कि हर किसी के सामने तृष्णा लबी खुलती नहीं, वाह, हर किसी के सामने तृष्णा लबी खुलती नहीं, एक समंदर के सिवा सबसे नदी खुलती नहीं। क्या कहना है। वाह, हर वाह, किसी वाह। के सामने तृष्णा लबी खुलती अच्छा। नहीं, एक समंदर के सिवा सबसे नदी खुलती नहीं। दिल के रिश्तों में जरूरी है बहुत बेबाकियां, दिल के रिश्तों में जरूरी है बहुत बेबाकियां, हो तकल्लुफ दरमिया तो दोस्ती खुलती नहीं। वाह, दिल के रिश्तों में जरूरी है बहुत बेबाकियां, हो तकल्लुफ दरमिया तो दोस्ती खुलती नहीं। अब हमारे बीच दरवाजा नहीं दीवार है, क्या कहना। अब हमारे बीच दरवाजा नहीं दीवार है, और कोई दीवार दस्तक से कभी खुलती नहीं। बहुत अब अच्छा हमारे मनीष, बीच वाह, वाह, दरवाजा नहीं वाह, वाह, वाह। दीवार है, और कोई दीवार दस्तक से कभी खुलती नहीं। वाह। दोस्तों, एक गजल के मैं कुछ शेर पेश करके फिर मैं अपनी जगह लेता हूं। यूं अर्ज किया कि आंखों को पूर्णम हसरत का दरवाजा वा रखा है, आंखों को पूर्णम हसरत का दरवाजा वा रखा है, अपने टूटे ख्वाब को हमने अब तक जिंदा रखा है। आंखों को पूर्णम हसरत का दरवाजा वा रखा है, अपने टूटे ख्वाब को हमने अब तक जिंदा रखा है। इश्क किया तो टूट के जी भर, नफरत की तो शिद्दत से, क्या कहना। इश्क किया तो टूट के जी भर, नफरत की तो शिद्दत से, अपने हर किरदार का चेहरा हमने उजला रखा है। इश्क किया तो टूट के जी भर, नफरत की तो शिद्दत से, अपने हर किरदार का चेहरा हमने उजला रखा है। जो आया बाजार में वो बस जांच परख कर छोड़ गया, वाह, जो आया बाजार में वो बस जांच परख कर छोड़ गया, हमने खुद को सोच समझकर थोड़ा महंगा रखा है। ये भी जो अच्छा है, आया वाह, वाह। बाजार में वो बस जांच परख कर छोड़ गया, वाह वाह वाह। हमने खुद को सोच समझकर थोड़ा महंगा रखा है। था ऐलान कहानी में एक रोज नदी भी आएगी, वाह, था ऐलान कहानी में एक रोज नदी भी आएगी, हमने इस उम्मीद में अब तक खुद को प्यासा रखा है। था ऐलान कहानी में एक रोज नदी भी आएगी, हमने इस उम्मीद में अब तक खुद को प्यासा रखा है। तुमने लहजा मीठा रखकर तीखी बातें बोली हैं, तुमने लहजा मीठा रखकर तीखी बातें बोली हैं, हमने बातें मीठी की हैं, लहजा तीखा रखा है। वाह। तो एक शेर है कि हर एक बुराई का बदल लेके खड़े हैं, हर एक बुराई का बदल लेके खड़े हैं, हम जुर्म की दुनिया में गजल लेके खड़े हैं। क्या कहना है, क्या कहना है। वाह 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 हर एक बुराई का बदल लेके खड़े हैं, वाह। हम जुर्म की दुनिया में गजल लेके खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शेर मुलाजा फरमाए कि अगर ठहरे नहीं गिद्धों की बोली बोलने वाले, आहा, क्या मिसाल। अगर ठहरे नहीं गिद्धों की बोली बोलने वाले, बहुत भटकेंगे बस्ती में कबूतर ढूंढने वाले। वाह वाह वाह। अगर ठहरे नहीं गिद्धों की बोली बोलने वाले, बहुत भटकेंगे बस्ती में कबूतर ढूंढने वाले। और अपना बचपन याद करें और अपने वालिदैन का ख्याल करें। और ये शेर मुलाजा फरमाएं कि सना हो जिस्म मिट्टी में,
उठाना गोद में फिर भी, वाह सना हो जिस्म मिट्टी में, उठाना गोद में फिर भी, कहां से लाऊं मैं वो होठ माथा चूमने वाले, वाह वाह वाह, कहां से लाऊं मैं वो होठ माथा चूमने वाले। और शरीफों को सरे महफिल कभी रुसवा नहीं करना, वाह शरीफों को सरे महफिल कभी रुसवा नहीं करना, कभी जुड़ते नहीं अंदर से लेकिन टूटने वाले। शरीफों को सरे महफिल कभी रुसवा नहीं करना, कभी जुड़ते नहीं अंदर से ये फिर टूटने वाले। और भरोसा तोड़ने वाले हुए हैं हम सफर जब भी, भरोसा तोड़ने वाले हुए हैं हम सफर जब भी, बहुत याद आए हैं हमको वो पीछे छूटने वाले, वाह वाह, बहुत याद आए हैं हमको वो पीछे छूटने वाले। बहुत मानी तेज अचार, वाह बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी जल्दी 2-3 शेर और सुन लीजिए कि मुंसलिक तुझसे जो मजमून निकल आता है, वाह मुंसलिक तुझसे जो मजमून निकल आता है, दिल की हर रग से कहीं खून निकल आता है। वाह मुंसलिक तुझसे जो मजमून निकल आता है, दिल की हर रग से कहीं खून निकल आता है। और रोज रखता हूं तसव्वुर की दराजों में उसे, रोज रखता हूं तसव्वुर की दराजों में उसे, रोज उस पर नया मजमून निकल आता है। वाह 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 वाह, रोज रखता हूं तसव्वुर की दराजों में उसे, रोज उस पर नया मजमून निकल आता है। और ये दिल्ली और यहां से बहादुर शाह जफर का ताल्लुक, ये शेर मुलाजा फरमाएं, रोज उस पर नया मजमून निकल आता है। और जब भी देखी हैं जमाने में महाजिर कब्रें, वाह जब भी देखी हैं जमाने में, जब भी देखी हैं जमाने में महाजिर कब्रें, जाने क्यों जहन में रंगून निकल आता है। अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा, शुक्रिया। वाह। जब भी देखी हैं जमाने में, जब भी देखी हैं जमाने में महाजिर कब्रें, जाने क्यों जहन में रंगून निकल आता है। 2-3 शेर और मुलाजा फरमाइए, फिर जहमत तमाम आपकी। कि जो जिक्र माजी किसी बाब से निकलता है, वाह जो जिक्र माजी किसी बाब से निकलता है, तेरा ही अक्स तहे आब से निकलता है, तेरा ही अक्स तहे आब से निकलता है। और उजाला करता है आंखों में मेरी रात गए, उजाला करता है आंखों में मेरी रात गए, ये कौन रात में महताब से निकलता है। वाह वाह वाह, उजाला करता है आंखों में मेरी रात गए, ये कौन रात में महताब से निकलता है। और जहां में रंग इसी इश्क की बदौलत है, जहां में रंग इसी इश्क की बदौलत है, कि एक जहां इसी सुरखाब से निकलता है, कि एक जहां इसी सुरखाब से निकलता है। और बुलाने लगते हैं फिर मुझको दूर के किस्से, वाह बुलाने लगते हैं फिर मुझको दूर के किस्से, ये चांद जब कभी तालाब से निकलता है। वाह वाह, एक मंजिल के मुसाफिर हैं यकीनी हम तुम, बस वहीं जाके ठहर जाएंगे जाते जाते, बस वहीं जाके ठहर जाएंगे जाते जाते। एक मंजिल के मुसाफिर हैं यकीनी हम तुम, बस वहीं जाके ठहर जाएंगे जाते जाते। ये अलग बात है हम भूख से मर जाएंगे, तुम भी मर जाओगे इस मुल्क को खाते खाते। क्या कहना है, क्या कहना है, वाह वाह सुनील, वाह वाह वाह। एक मंजिल के मुसाफिर हैं यकीनी हम तुम, बस वहीं जाके ठहर जाएंगे जाते जाते। ये अलग बात है हम भूख से मर जाएंगे, तुम भी मर जाओगे इस मुल्क को खाते खाते। वाह, ये 4 मिसरे भी हाजिर कर रहा हूं कि सच सच बयान करते हैं हम आपकी कसम, सच सच बयान, सच सच बयान करते हैं हम आपकी कसम, नाकामियों ने हमको बनाया है मोहतरम। वाह, एक दावा है, दलील पेश करता हूं कि सच सच बयान करते हैं हम आपकी कसम, नाकामियों ने हमको बनाया है मोहतरम। हमने भी आशिकी के हजारों जतन किए, मौका नहीं मिला है तो साधु बने हैं हम।
वाह 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 सच सच बयान करते हैं हम आपकी कसम, वाह नाकामियों ने हमको बनाया है मोहतरम, और हमने भी आशिकी के हजारों जतन किए, मौका नहीं मिला है तो साधु बने हैं हम। वाह। ये 4 मिसरी भी हाजिर करता हूं, सुने। हाजिर किया है कि वफा को मैं जफा लिखूं, जफा को मैं वफा लिखूं, वाह वफा को मैं जफा लिखूं, जफा को मैं वफा लिखूं, और सुलगती धूप की किरणों को सावन की घटा लिखूं। वाह। वफा को मैं जफा लिखूं, जफा को मैं वफा लिखूं, और सुलगती धूप की किरणों को सावन की घटा लिखूं। अब मेरी मजबूरियों को तू जो चमचा नाम देता है, बता इस दौर में मैं ये नहीं लिखूं तो क्या लिखूं। वाह वाह वाह। ये 4 मिसरे भी हाजिर करता हूं कि वफादारी निभाने में अदाकारी नहीं करता, वाह। वफादारी निभाने में अदाकारी नहीं करता, और वो अहमक है जो गद्दारों से गद्दारी नहीं करता। वाह। वफादारी निभाने में अदाकारी नहीं करता, और वो अहमक है जो गद्दारों से गद्दारी नहीं करता। और वफादारी का ये आलम के सब कुत्ता समझते हैं, यही सब सोचकर मैं भी वफादारी नहीं करता। वाह। अब एक पैरोडी पढ़ता हूं, ये 6 मिसरे पढ़ के मैं चाहता हूं कि आपकी भी बात पूरी हो जाए। कि बोला मरीज बाप का बेटा हकीम से, बोला मरीज बाप का बेटा हकीम से, बोला मरीज बाप का बेटा हकीम से, मुझको बचा लें आप बनामे यतीम से। कहने लगे कि मांगो दुआएं करीम से, पहली दफा इलाज किया है अफीम से। आय अल्लाह मेरे हाथों को कुवत अता करे, या फिर बुजुर्गवार को जन्नत अता करे। वाह। एक पैरोडी पढ़ता हूं कि सर से बांधा था जिसने कफन साथियों, सर से बांधा था जिसने कफन साथियों, ऐसे नेता का देखो वचन साथियों। जंग जिस दम छिड़ी कह के यूं चल दिया, अब तुम्हारे हवाले वतन सर। गुजरात मैं बिहार से हाजिर हुआ हूं, और एक बिहारी अगर बिहार की बात न कहे तो अच्छा नहीं लगता है। मैं जी हाजिर करता हूं। आजकल बिहार में हम लोग सैलाब में डूबे हुए थे कुछ दिन पहले, आप लोग निकालने आए नहीं। हाजिर करता हूं कि सैलाब से उम्मीदों की छत पर तो चढ़ गए, सैलाब से उम्मीदों की छत पर तो चढ़ गए, लेकिन मिले कुछ ऐसे वो अंदाजो नाज से, हम टकटकी लगाए रहे आसमान में, बस झांकते रहे वो हवाई जहाज से। वाह वाह। प्रताप भाई अर्ज करता हूं कि तंग आकर गलत बयानी से, तंग आकर गलत बयानी से हम अलग हो गए कहानी से, तंग आकर गलत बयानी से हम अलग हो गए कहानी से। आदमी आदमी का दुश्मन है अब सियासत की मेहरबानी से, आदमी आदमी का दुश्मन है अब सियासत की मेहरबानी से। और शेर सुनिए कि जो ज़बां से ना कह सकी दुनिया, कह दिया हमने बेज़बानी से। जो ज़बां से ना कह सकी दुनिया, कह दिया हमने बेज़बानी से। और ये शेर, इस पे गौर कीजिएगा कि कितनी सदियों का कत्ल होता है। इकबाल भाई, कितनी सदियों का कत्ल होता है एक लम्हे की बदगुमानी से, कितनी सदियों का कत्ल होता है एक लम्हे की बदगुमानी से। चाहे दिल ही जले रोशनी के लिए,
चाहे दिल ही जले रोशनी के लिए, हम सफ़र चाहिए ज़िंदगी के लिए, हम सफ़र चाहिए ज़िंदगी के लिए। और ये शेर नहीं है, एक पैगाम है आप सब के लिए कि चाहे दिल ही जले रोशनी के लिए, हम सफ़र चाहिए ज़िंदगी के लिए। दुश्मनी के लिए सोचना है गलत, दुश्मनी के लिए सोचना है गलत, देर तक सोचिए दोस्ती के लिए। दुश्मनी के लिए सोचना है गलत, देर तक सोचिए दोस्ती के लिए। और ये हमारा स्टेज और आप सब, शेर यूं आता है कि जिस सदी में वफा का चलन ही नहीं, जिस सदी में वफा का चलन ही नहीं, हम बनाए गए उस सदी के लिए, हम बनाए गए उस सदी के लिए। शुक्रिया। चंद शेर पेश करता हूँ, मुलाजा करें। है अब भी मुंतज़िर सहरा हमारा, है अब भी मुंतज़िर सहरा हमारा, समंदर छोड़ दे पीछा हमारा। क्या कहना है अब भी मुंतज़िर सहरा हमारा, है अब भी मुंतज़िर सहरा हमारा, समंदर छोड़ दे पीछा हमारा। शेर मुलाजा करें। क्या कहना कि निकलती हैं ज़माने भर की बातें, निकलती हैं ज़माने भर की बातें, नहीं होता तो बस चर्चा हमारा। क्या कहना है? वाह वाह, निकलती हैं ज़माने भर की बातें, वाह वाह वाह, निकलती हैं ज़माने भर की बातें, नहीं नहीं होता तो बस चर्चा हमारा। वाह वाह वाह। और ये शेर ख़ास तौर से मुलाजा करें जी आता। कि चलो एक सुलह की सूरत निकाले, चलो एक सुलह की सूरत निकाले, चलो एक सुलह की सूरत निकाले, हवाएं आपकी दरिया हमारा। क्या कहना है? वाह, चलो वाह, एक सुलह की सूरत वाह, वाह, वाह। निकाले, हवाएं आपकी, चलो एक सुलह की सूरत निकाले, क्या कहना, हवाएं आपकी दरिया हमारा। और ये शेर के पसे दीवार खामोशी ही निकली, फंसे दीवार खामोशी ही निकली, पसे दीवार खामोशी ही निकली, कहो कैसा था अंदाज़ा हमारा। अरे वाह वाह वाह। पसे दीवार खामोशी ही निकली, पसे दीवार खामोशी ही निकली, कहो कैसा था अंदाज़ा हमारा। और यूं ही रहने दो पर्दे मत हटाओ, अच्छा यूं ही रहने दो पर्दे मत हटाओ। ख़ास तौर से दूसरा मिसरा इसका मुलाजा करें कि यूं ही रहने दो पर्दे मत हटाओ, सरासर भेद है खुलना हमारा। अच्छा है। क्या यूं ही कहना? रहने दो, वाह 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 वाह। यूं ही रहने दो पर्दे मत हटाओ, सरासर भेद है, यूं ही रहने दो पर्दे मत हटाओ, सरासर भेद है खुलना हमारा। और ये शेर भी मुलाजा करें कि ज़रा फुर्सत से बैठो तो बताएं, जरा फुर्सत से बैठो, ज़रा फुर्सत से बैठो तो बताएं, वो मौसम ले गया क्या क्या हमारा। अरे क्या कहना, ज़रा फुर्सत से बैठो वाह, तो वाह, बताएं, वो मौसम ले गया क्या क्या हमारा। और आखिरी शेर मुलाजा करें। कहाँ होते जो हम मौजूद होते, न होना ही तो है होना हमारा। बहुत अच्छा है। कहाँ होते जो हम मौजूद वाह, होते, वाह, वाह। न होना ही तो है होना हमारा। ख्वाब फिर से चमक उठा, कोई जख्म फिर से हरा हुआ। क्या कहना है? वाह वाह। कोई ख्वाब फिर से चमक उठा, कोई जख्म फिर से हरा हुआ। मैं समझ रहा था वो बेवफा मेरे हाफजे से जुदा हुआ। क्या कहना है? वाह वाह वाह। यहाँ खुशबुओं की रफाकतें न तुझे मिली न मुझे मिली, आहा, वो चमन के जिस पे गुरूर था, न तेरा हुआ न मेरा हुआ। क्या कहना है इकबाल भाई? वाह वाह वाह। इसे कहिए वजह सुरूर क्या, हो विरासतों पे गुरूर क्या। इसे कहिए वजह सुरूर क्या, हो विरासतों पे गुरूर क्या। जो डगर मिली वो लुटी हुई, जो दिया मिला वो बुझा हुआ। वाह वाह वाह। इसे कहिए वजह सुरूर क्या, हो विरासतों पे गुरूर क्या। जो डगर मिली वो लुटी हुई, जो दिया मिला वो बुझा हुआ। वो जो सुर्ख सुर्ख निशान थे, मेरी गुमरही का बयान थे। वाह।
वो जो सुर्ख सुर्ख निशान थे मेरी गुमरही का बयान थे, तेरे काफले ने पढ़ा नहीं मेरे आबलों का लिखा हुआ। क्या अच्छा शेर है, वाह वाह वाह। फिर वो ज़हमत जो फरमाइए। सुर्ख सुर्ख निशान थे वाह मेरी गुमरही का बयान थे, वाह 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 तेरे काफले ने पढ़ा नहीं मेरे आबलों का लिखा हुआ। वाह। वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में न मैं कह सका न मैं लिख सका। क्या कहना है। वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में न मैं कह सका न मैं लिख सका, कि ज़बां मिली तो कटी हुई, कि कलम मिला तो बिका हुआ। वाह 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 वाह। वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में न मैं कह सका न मैं लिख सका, कि ज़बां मिली तो कटी हुई, कि कलम मिला तो बिका हुआ। वाह वाह वाह। जी जी, मैं 3-4 शेर के लिए सदर साहब से इजाज़त मिली है। जी जी। जी, मैं समझता हूँ तरन्नुम क्या होता है। तो सुन लीजिए, एक ताज़ा गज़ल है, मतलब पढ़नी तो नहीं चाहिए, मुझे किसी अच्छे मुशायरे के लिए बचा के रख लेनी चाहिए, लेकिन मैं पढ़ता हूँ, आप सुनिए। आग हवा में घुल गई, जहर गुलों में भर गया। वाह। अब जरा सुन के बताइएगा, आपने बुलाया है। आग हवा में घुल गई, जहर गुलों में भर गया, ये तो मेरा चमन नहीं, क्या कहना। मेरा चमन किधर गया। वाह वाह वाह। ये तो मेरा चमन नहीं, वाह वाह वाह। मेरा चमन किधर गया। और ये शेर दिल्ली वाले, अहले नज़र दिल्ली वाले। हाय हमारे हम सफर, कैसे शजर नवाज थे। क्या कहना है। वाह वाह वाह। हाय हमारे हम सफर, कैसे शजर नवाज थे। कैसे शजर नवाज थे, कोई कहीं ठहर गया, कोई कहीं ठहर गया। कोई कहीं ठहर गया। क्या कहना है। वाह 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 वाह। कोई कहीं ठहर गया। यूं भी किया कभी कभी, तेरे ख्याल का तवाफ। यूं भी अब किया मिसरा कभी। देखिएगा दूसरा। यूं भी किया कभी कभी, तेरे ख्याल का तवाफ, आँख उधर उधर गई, चांद जिधर जिधर गया। वाह वाह वाह। आज तेरे ख्याल से दिल को बड़ी उम्मीद थी, आज तेरा ख्याल भी दिल को उदास कर गया। वाह वाह वाह। और ये आखिरी शेर। आया तुम्हें ये अब ख्याल, पूछ रहे हो दिल का हाल। आया तुम्हें ये अब ख्याल, पूछ रहे हो दिल का हाल। अरसा हुआ वो आईना, टूट गया बिखर गया।
बहुत वाह, शुक्रिया। वाह, वाह। मैं कुछ शेर पढ़ने की कोशिश करता हूँ। कम वक्त में अपनी हाजिरी लगाने में अगर कामयाब हो जाऊँ तो शुक्रगुजार दिल्ली का भी रहूँगा, दिल्ली एकेडमी का भी रहूँगा और अल्लाह का भी। मैंने ख़ुद प्रोफेसर शाहपुर रसूल साहब से भी, पूनम जो वहाँ की बड़ी जिम्मेदार हैं, उनसे भी कहा था कि मुझे माफ़ रखें, मुझे माफ़ करने में हाजिर नहीं हो पाऊँगा। लेकिन वो सितमगर मेरे मरने पे भी राज़ी ना हुआ। मैं हाजिर हूँ अपना आवारा सर झुकाने को सब मुझे मुतमईन कर दें तो अच्छा लगेगा। अभी नहीं कह रहा हूं कि अपना आवारा सर झुकाने को तेरी दहलीज देख लेता हूं। वाह। अपना आवारा आवारा सर झुकाने को तेरी दहलीज देख लेता हूं और फिर कुछ दिखाई दे कि न दे, काम की चीज देख लेता हूं। और फिर कुछ दिखाई दे कि न दे, काम की चीज देख लेता हूं। वाह। मैं ये अर्ज कर रहा था कि दो नए गज़लों के कुछ दो तीन चार शेर सुनाता हूँ जी साहब, कि मेरा फ़र्ज भी अदा हो जाए और कर्ज भी अदा हो जाए। क्या कहना। तेरी परछाई मेरे घर से नहीं जाती है। वाह। तेरी परछाई मेरे घर से नहीं जाती है। तेरी परछाई, नौजवानों को सबने मुखातिब किया, मैं भी करता हूँ। वही साहब जिन्होंने 42 मिनट कल बाद घड़ी देखी थी, सामने वाली सफ में जहाँ 70 बरस के बुजुर्ग बैठे थे, वो कह रहे थे कि बच्चों शेर सुनो। तुम्हें सुनिए कि तेरी नौजवान, असली नौजवान जो हैं, जो भी हो, वो सब शिरकत कर लें। कहता हूं कि वो चाहे 70 बरस के भी हों तो भी कह रहा हूं कि तेरी परछाई मेरे घर से नहीं जाती है। तू कहीं हो मेरे अंदर से नहीं जाती है। वाह। क्या कहना। तेरी परछाई मेरे घर से नहीं जाती है। वाह वाह वाह। तू कहीं हो मेरे अंदर से नहीं जाती है। आसमां, मैंने तुझे सर पे उठा रखा है। वाह। यह है तोहमत जो मेरे सर से नहीं जाती है। अरे वाह। आसमां, वाह वाह वाह। मैंने तुझे सर पे उठा रखा है। क्या कहना। यह तोहमत जो मेरे सर से नहीं जाती है। मुझे एहसास है कि दिल्ली में खड़ा हूं मैं। सुनिएगा कि दुख तो ये है, दिल्ली का शेर है, अगर दिल्ली वाले नवाज दें तो मजा आ जाए। यह तोहमत जो मेरे सर से नहीं जाती है। दुख तो ये है कि अभी अपनी सफ़ें तिरछी हैं। दुख तो ये है कि अभी अपनी सफ़ें तिरछी हैं। दुख तो ये है कि अभी अपनी सफ़ें तिरछी हैं। ये खराबी मेरे लश्कर से नहीं जाती है। दुख तो ये है कि अभी अपनी सफ़ें तिरछी। वाह वाह वाह। दुख तो ये है कि अभी अपनी सफ़ें तिरछी हैं। ये खराबी मेरे लश्कर से नहीं जाती है। बहुत अच्छा मुशायरा उर्दू एकेडमी ने किया है, हमेशा करती थी। 3 साल का है ये और शायद 3 साल में रहा हाजिर में यहाँ पर। और खुदा की कसम शाहपुर रसूल साहब अगर 2-3 बरस तक मुझे और ऐसा मौका दे दें तो मैं दौड़ लगा सकता हूँ इंशाल्लाह इस उम्र में। एक शेर सुन ले बस, मैंने जो कहा। साहब दुख तो यह है कि अभी अपनी सफ़ें तिरछी हैं। क्या कहना है। वाह वाह वाह। ये खराबी मेरे लश्कर से नहीं जाती है। सुन लीजिएगा, ये खराबी मेरे लश्कर से नहीं जाती है। ताज, इकबाल अशर भाई से सुनिएगा, शाहपुर साहब सुनिएगा। ताज मछली ने सफाई का पहन रखा है।
वाह वाह, ये खराबी मेरे लश्कर से नहीं जाती है। ताज मछली ने सफाई का पहन रखा है, गंदगी है कि समंदर से नहीं जाती है। ताज मछली ने सफाई का पहन रखा है। क्या कहना? ताज मछली ने सफाई का पहन रखा है। वाह साहब, गंदगी है कि ताज मछली ने सफाई का पहन रखा है, गंदगी है कि समंदर से नहीं जाती। एक शेर सुन लें, लेकिन ये सिर्फ वाकई, मतलब पहले तो मैंने तकल्लुफ कर लिया था कि जो भी आदमी अपनों को नौजवान समझता है सुन ले सब, लेकिन अब सिर्फ नौजवान ही सुने। बुजुर्ग माफ़ कर दें। गंदगी है कि समंदर से नहीं जाती है, एक मुलाकात का जादू के उतरता ही नहीं। एक मुलाकात का जादू के उतरता ही नहीं। तेरी खुशबू मेरी चादर से नहीं जाती है। मुझे ज्यादा मजा इसलिए आया, दिल्ली में इतना जिंदा दिल लोग हैं कि आज भी कल की तरह पहली सब के जो लोग हैं ना, उसी मुझसे कुछ ज्यादा उम्र के, उन्होंने इस शेर पे ज्यादा दाद दी। मुझे बहुत अच्छा। एक गजल और, मैंने ज्यादा वक्त टाइम खराब कर लिया मैंने बातचीत में। एक गजल के 3-4 शेर बस। और इस गजल के इस मतले पर मैं आप लोगों से तो तवज्जो चाहता ही हूँ, मेरे अपने शायर भाइयों से, शायर दोस्तों से। इसमें से बहुत से मुझसे उम्र में छोटे हैं, लेकिन फ़न में, अपनी राइटिंग में, अपनी शायरी में, अपनी कई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें मुझसे बड़े भी हैं। मैं सबसे चाहूँगा कि तवज्जो दें। अगर इस मतले पर मुझे साथ दे दिया तो अगले शेर पढ़ने में मुझे मज़ा आएगा। शेर ठीक ठाक हैं, जब मैं कह रहा हूँ कि ठीक ठाक है ना, ठीक ठाक ही हैं। इस मतलब की से गुजर जाऊँ, बस इस मतलब से गुजर जाऊँगा तो शेर ठीक ठाक लगेंगे आपको। साहब, जिंदगी को साज, सांसों को नई धुन कह दिया। वाह वाह वाह। जिंदगी को साज, सांसों को नई धुन कह दिया। जिंदगी को साज, सांसों को नई धुन कह दिया। कौन है जिसने बिना सोचे हुए कुन कह दिया? अरे क्या कहना है राज भाई। यार वाह, मजा वाह, नहीं आया, मतलब ऐसा था वैसा। वाह वाह वाह। एक बार और। वाह 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 वाह। ये देखो दिल्ली वालों, जाहिर है कि आप बहुत ज़हीन, शायर से ज़्यादा ज़हीन सुनने वाला होता है, लेकिन ये जो पीछे मेरे बैठे हैं ये सब शायर हैं। ये दाद दे रहे हैं इस मतलब पर, ये कोई बेवकूफ़ नहीं है। समझ रहे हैं आप मैंने क्या कहा आपसे? एक बार और सुन लें। कह रहा हूं कि जिंदगी को साज, सांसों को नई धुन कह दिया। कौन है जिसने बिना सोचे हुए कुन कह दिया? कुन कह दिया। उसने इतना भी नहीं सोचा कि नाबीना हूं मैं, तीर मेरे हाथ में था तो मुझको अर्जुन कह दिया। अरे वाह। उसने इतना भी नहीं सोचा वाह 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 कि नाबीना हूं मैं। क्या कहना है? उसने इतना भी नहीं सोचा कि नाबीना हूं मैं। साहब, तीर मेरे हाथ में था तो मुझको अर्जुन कह दिया। देखना तकरीर का रुख कैसे बदला जाएगा। वाह। देखना, 2 आदमी हैं वहां पर, देखिए उस शेर की मतलब अंदर तक चले जाते हैं शेर के। अल्लाह इन्हें खूब तरक्कियाँ दी और उम्र दराज करे। ये उर्दू की विरासत के मुहाफिज हैं माशाल्लाह। सुन देखो, देखो मैं क्या पढ़ने जा रहा हूँ। कह रहा हूँ कि तीर मेरे हाथ में था तो मुझको अर्जुन कह दिया। देखना तकरीर का रुख कैसे बदला जाएगा।
खून में लथपथ हुआ मौसम तो फागुन कह दिया। देखना तकरीर कर, देखिए तब मैंने पहले ही कह दिया कि मैं नाम नहीं लेता हूं। देखना तकरीर का रुख कैसे बदला जाएगा। खून में लथपथ हुआ मौसम तो फागुन कह दिया। दिल्ली वालों के सामने दिल्ली का शेर सुना रहा हूं। खून में लथपथ हुआ मौसम क्या कहना है तो फागुन कह दिया। खून में लथपथ हुआ मौसम तो फागुन कह दिया। देखना हर रोग का नुस्खा है उसके पास। समथिंग कहां समथिंग बराबर हो गया ये। देखना हर रोग का नुस्खा है। देखना हर रोग का नुस्खा है उसके पास। बहुत से जो मुतरन्निम शायर होते हैं वो तरन्नुम को आगे पीछे आ करके बराबर कर लेते हैं। अब मैं मजबूर हूं, मैं क्या कर सकता हूं, तो मैं गर्दन झटक के बराबर कर रहा हूं उसको। देखना हर रोग का नुस्खा है मेरे पास। देखना आगे 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 हर रोग का नुस्खा है उसके पास। मेरे मुंह से जख्म निकला उसने नाखून कह दिया। अल्लाह की मर्जी थी। बशीर बद्र का एक शेर है कि शेर कच्चा भी निकल जाता है, ये भी अल्लाह की मर्जी है मियाँ। मैं ऐसा होता है, लेकिन आपका शुक्रिया, आपने मेरी इज्जत रख ली। एक शेर और सुनाता हूँ ये, लेकिन ये मैं नहीं भूलूंगा, इसलिए कि मैं आपका भी सब्जेक्ट है और मेरा भी सब्जेक्ट है। मेरे मुंह से जख्म निकला उसने नाखून कह दिया। घुल गए होंठों पे सबके खट्टे मीठे जायके। अब मजा ये है कि अब आपके साथ साथ मेरे जो शायर हैं वो भी शेर पे तवज्जो नहीं दे रहा, काफिया ढूंढ रहे यार क्या होगा यार इसके आगे इसका होगा क्या, लाया कहां से। ये सही है, ये मैं इसलिए कि सारी जिंदगी में भी यही करता ही रहा हूं। तो सुनिए आप दोस्तों कि मेरे मुंह से जख्म निकला उसने नाखून कह दिया। घुल गए होंठों पे सबके खट्टे मीठे जायके। मैंने उसकी सांवली रंगत को जामुन कह दिया। घुल गए होंठों पे सबके खट्टे मीठे जायके। घुल गए होंठों पे सबके खट्टे मीठे जायके। मैंने उसकी सांवली रंगत को जाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मोहब्बत। बहुत राहत भाई, देखिए मुझे बिल्कुल भी खौफ नहीं है कि 14 साल का वनवास मुझे फिर यहाँ इस जगह से भी मिल जाए, लेकिन मेरा भी कभी कभी जी चाहता है कि यार मैं मुशायरा पढ़ रहा हूँ, मुझे 50 साल हो गए मुशायरा पढ़ते पढ़ते पढ़ते, लेकिन यार मैं मुशायरे में शेर तो पढ़ता ही नहीं। तो कभी कभी मेरा जी भी चाहता है कि मुझे शेर पढ़ना चाहिए। तो ज़रा सी इजाज़त दे दें, थोड़ी सी करम फरमाई कर दें, मुझे अच्छा लगे तो। लेकिन ऐसा बस ये है कि मुझे लगना चाहिए कि जिस तरह दिल्ली ने आधी सदी तक राहत इंदौरी को सुना है वो आज के मुशायरे में भी सुने। बस ये सुने, अर्ज कर रहा हूँ कि हमने खुद अपनी रहनुमाई की। हमने खुद अपनी रहनुमाई की। हमने खुद अपनी रहनुमाई की और शोहरत हुई खुदाई की। वाह वाह वाह, शुक्रिया दोस्तों। इसी तरह शरीफ शायर कलाम पढ़ते हैं। हमने खुद अपनी रहनुमाई की। हमने खुद अपनी रहनुमाई की और शोहरत हुई खुदाई की। महले दुनिया से मुझसे दुनिया ने, मैंने दुनिया से, हमने खुद अपनी रहनुमाई की और शोहरत हुई खुदाई की। मैंने दुनिया से, मुझसे दुनिया ने सैकड़ों बार बेवफाई की। मैंने दुनिया से कहा, मैंने दुनिया से
मैंने दुनिया से, मुझसे दुनिया ने सैकड़ों बार बेवफाई की, सैकड़ों बार बेवफाई की। शेर सुने दोस्तों, सैकड़ों बार बेवफाई की, आसमां चूमता है मेरे कदम। आसमां चूमता है मेरे। ये जिस्म का पूरा हिस्सा कहीं ना कहीं से टूटा फूटा है। मैं अक्सर दोस्तों से गुजारिश करके इजाज़त लेके इन दिनों बैठ के पढ़ने लगा, इसलिए, लेकिन यहाँ पर मैं खड़े होकर इसलिए पढ़ रहा हूँ कि कल एयरपोर्ट से जब आ रहा था तो कुछ शरीफ लोगों ने मुझे देख लिया था, मैं व्हील चेयर पर था, तो कहने और ये वो समझ रहे कि ये तो व्हील चेयर का हो गया, काम ख़त्म हो गया, क्या रिटायर। तो वो मतलब ज़रा सा मेरे बारे में कुछ गलत ना समझे, इसलिए सुने आप। मुझसे दुनिया ने, मैंने दुनिया से सैकड़ों बार बेवफाई की, आसमां चूमता है मेरे कदम, दाद दीजिए शिकस्ता पाई की। आसमां चूमता है मेरे कदम, वाह वाह वाह, आसमां चूमता है मेरे कदम, क्या कहना रहा। दाद दीजिए शिकस्ता पाई की, दाद दीजिए शिकस्ता पाई की। आज वो टूट कर मिला मुझसे। अकील नोमानी, तुमने बड़ी खूबसूरत गज़ल सुनाई, एक शेर पढ़ रहा हूँ। आज वो टूट कर मिला मुझसे, आज वो टूट कर मिला मुझसे, ये शुरुआत है जुदाई की। आज वो टूट कर मिला, क्या कहना, क्या कहना। आज वो टूट कर मिला मुझसे, वाह वाह वाह, आज वो टूट कर मिला मुझसे, ये शुरुआत है, ये शुरुआत है जुदाई की, ये शुरुआत है जुदाई की। दो शेर और हैं मुझसे। आज वो टूट कर मिला मुझसे, ये शुरुआत है जुदाई की। वाह वाह, अर्ज कर रहा हूं कि खुले रहते हैं सारे दरवाजे, खुले रहते हैं सारे दरवाजे, सारे दरवाजे। ये जो यहाँ से कहका जो आया था, एक तीर की तरह आया, यहाँ मेरे सीने में लग गया। इसलिए मैंने शुरू में आके कहा था ना कि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मुशायरे में गज़ल तो सुनाते ही नहीं हो। ये गज़ल सुनाकर मैंने देखी और एक तीर वहाँ से आया और यहाँ पेवस्त हो गया। भाई ये दिल्ली है, बस इसलिए बस नहीं कहना चाहूँगा। मेरे अजीज़, एक शेर सुन लीजिए। कह रहा हूँ कि आसमां चूमता है मेरे कदम, आसमां चूमता है मेरे कदम, दाद दीजिए शिकस्ता पाई की, दाद दीजिए शिकस्ता पाई की। आज वो टूट कर मिला वाह वाह, मुझसे, ये शुरुआत है जुदाई की। खुले रहते हैं सारे दरवाजे, कोई सूरत नहीं रिहाई की। अरे वाह वाह, खुले रहते हैं सारे दरवाजे, वाह वाह वाह, खुले रहते हैं सारे दरवाजे, क्या कहना है। वाह वाह वाह, कोई सूरत नहीं रिहाई की, कोई सूरत नहीं रिहाई की। आखिरी शेर पढ़कर इजाजत चाहूंगा। ये भी पिछली गजल के आखिरी शेर की तरह वही कंडीशन है कि सिर्फ जो असली में हो नौजवान, असली में, उनके लिए ये है। कल वाले शायर की तरह बच्चों के लिए नहीं है। सुनिए, कोई सूरत नहीं रिहाई की। इस शेर का मजा ये है मंसूर, जो मैं सुनाने जा रहा हूँ, और नौजवानों आपके लिए भी, कि ये शेर सुनने से कम सोचने का है। आप अपने घरों को जब चले जाएंगे इस मुशायरे के बाद, तो आपको मैं दावत देता हूँ कि 3-4 बजे रात तक सोचिएगा ज़रूर कि यार ये क्या क्या कहा था रात ने, वो क्या मंजर रहा होगा, वो क्या कहना चाहता था, ऐसा क्यों हुआ और ऐसा क्यों होता है और ऐसा कब होता है और ऐसा कहाँ होता है, वगैरह वगैरह। अब ये दावत ज़्यादा है, शेर कम है। सुनिएगा कि कोई सूरत नहीं रिहाई की। वाह वाह वाह, कोई सूरत नहीं रिहाई की, कोई सूरत नहीं रिहाई की। मेरे कमरे में मैं ऐसे सोचिए साहब, मुझे माफ़ कर दें,
मैं खुदा की कसम बुनियादी तौर पर बहुत शरीफ आदमी हूँ, लेकिन ये यहाँ पर मिशारा पढ़ने आया हूँ। कोई सूरत नहीं साहब, कोई सूरत नहीं रिहाई की, कोई सूरत नहीं रिहाई की, कोई सूरत नहीं रिहाई की। मेरे कमरे में दो परिंदों ने, मेरे कमरे में दो परिंदों ने, मेरे कमरे में दो परिंदों ने इंतहा कर दी बेहयाई की। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरम हाज़रीन, ये तकरीब जश्न विरासत उर्दू पहले विरासत मेले के नाम से लाल किले के सामने होती थी। ये मुशायरा यकीनन एक तारीख़ी मुशायरा है बिलाशुबा, और 3 साल से मुसलसल इसी कामयाबी के साथ हो रहा है। और इस कामयाबी का सेहरा जिस कदर शौरा हजरात के सर है, उसी तरह आप हजरात के भी सर है। बिलाशुबा। तो मैं आपको भी इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ और आपका बहुत शुक्रिया भी अदा करता हूँ। मैं सिर्फ 2 शेर पढ़ना चाहता हूँ। मुलाहजा कीजिए, एक मतला है कि मैं, बल्कि उससे पहले एक शेर और आपके लिए पढ़ देता हूँ। वो शेर ये है कि हमारे नाम के आगे तुम अपना नाम लिख देते, हमारे नाम के आगे तुम अपना नाम लिख देते, तुम्हारे नाम के पीछे हमारा नाम हो जाता। अरे वाह 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 वाह, तुम्हारे नाम के पीछे हमारा नाम हो जाता। हमारे नाम के आगे तुम अपना नाम लिख देते, वाह वाह वाह, तुम्हारे नाम के पीछे हमारा नाम हो जाता। बहुत शुक्रिया हजरात। और एक मतला और एक शेर यह है कि महफिल में जब से उसने पुकारा हमारा नाम, वाह, महफिल में जब से उसने पुकारा हमारा नाम, दुश्मन बना हुआ है हमारा नाम। क्या कहना है। महफिल में जब से उसने पुकारा हमारा नाम, दुश्मन बना हुआ है हमारा नाम। और शेर मुलाहजा कीजिए कि तुमको पुकारते हैं, हमें देखते हैं लोग। अरे वाह वाह, तुमको पुकारते हैं, हमें देखते हैं लोग, जैसे कि एक ही हो तुम्हारा हमारा नाम। बहुत अच्छा है साहब, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तुमको पुकारते हैं, हमें देखते हैं लोग, क्या जैसे कि एक ही हो तुम्हारा हमारा नाम। ये मतलब शेर है कि खुश यकीनी में यूं खलल आया, खुश यकीनी में यूं खलल आया, कुछ निकलना था कुछ निकल आया, कुछ निकलना था कुछ निकल आया। और मैंने भी देखने की हद कर दी, मैंने भी देखने की हद कर दी, वो भी तस्वीर से निकल आया। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह।